गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला के माबैन पहला बाज़ाब्ता राबता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में सियासी मसरूफियात तर्क करके पेशावर पहुंच गए। फैसल करीम कुंडी को वज़ीर आला ने जिरगे में शिरकत की दावत दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में ग्रैंड सूबाई जिरगे में शरीक। जिरगे में शिरकत के लिए वज़रा की आमद जारी है। ग्रैंड जिरगे में सूबे में अमन व अमान पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केपीके हाउस को डी सील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केपीके हाउस को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। सीटीए हुकाम ने अदालत को बताया कि नोटिस देने के बाद केपीके हाउस को सील किया गया। हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दुरुस्तगी कर लेते। आज एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी जमात की हुकूमत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच डीलिस्ट कर दिया गया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत करना थी। जस्टिस मुनीब अख्तर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बनने वाले किसी भी बेंच में शामिल नहीं हो रहे। 63A के मामले पर बने बेंच पर भी शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुके हैं। बच्चों के खर्चे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुकर्रर करदा सालाना खर्चे में 10% इजाफा शामिल करने का हुक्म। अदालत ने बच्चों के खर्चे को सालाना 10% के हिसाब से बढ़ाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीरी तफसीली फैसला जारी। फैसले की कॉपी पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, फैमिली जजेस और सेक्रेटरी कानून पंजाब को भिजवाने की हिदायत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। फैसले में कहा, आइन के आर्टिकल 4 के तहत जीने के हक का तहफ्फुज़ महफूज है। पसमानदा तबकात की बुनियादी मफादात का तहफ्फुज़ आइनी जिम्मेदारी है। बच्चों की किफालत जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। बच्चों की देखभाल हासिल करना कानूनी हक है। आइन के आर्टिकल 14 के तहत देखभाल का हक हकदार को वकार के साथ मिलना चाहिए। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। कई माह से मईशत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में IT सर्विसेज में तरक्की हो रही है। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है और करेंसी मुस्तहकम हुई है। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में बुलंद तरीन रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनकाद दोनों मुल्कों की ताजिर बिरादरी के दरमियान राबते के हवाले से अहम है। खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तवील तारीख है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी और रूहानी ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मईशत और माशी इक़दार एक साथ जुड़े हैं। पाकिस्तान और सऊदीया को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, हम एक हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सयाहत के मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकता है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के खाम माल के बेशुमार वसाइल भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ कराने की जरूरत है। दोनों ममालिक में कल्चर के लिहाज से भी काफी चीजें मुश्तरका हैं। पाकिस्तान में दोस्त ममालिक के सरमायाकारों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ऑयल इकोनॉमी में अपनी अलग हैसियत रखता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करने वाली बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज $2 अरब के 30 मुआहदों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज में शाया देंगे। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल बिजनेस, सयाहत, इंडस्ट्री, अफरादी कुव्वत और मुख्तलिफ शोबों के हुकाम और कंपनियां शामिल हैं। वफ्द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे।
कॉन्फ्रेंस की तैयारी, जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला, 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजाम का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद शहर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने री चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी के केस की अहम समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी अदालत में पेश हुए। एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी ने बताया कि हमने दरख्वास्त गुजार बुकला से बात की है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, हमने हर चीज सबूत इस्लामाबाद पुलिस को दे दी है। अदालत ने एसएसपी पुलिस इस्लामाबाद को केस का तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। वजारत दिफा की रिपोर्ट भी अगली समाअत से पहले जमा कराने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुस्तवदा पब्लिक करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसी नोयत के और भी केसेस हैं, इसके साथ उनको भी सुनेंगे। हो सकता है इन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच भी तश्कील दे दें। अदालत ने समाअत 15 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मुमकिना आईनी पैकेज को सरकारी तौर पर शाये करवाने के लिए दायर दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये इस्लामाबाद का मामला है, यहाँ कैसे काबिल समाअत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी बिल काबीना में पेश किया गया, न फाइनल हुआ। सियासी जमातें बिल पर मुशावरत कर रही हैं। दरख्वास्त कबल वक्त है खारिज की जाए।